उम्रे के बाद मस्जिदुल हराम भी बंद। सऊदी हुकाम ने खाना काबा से मुल्हिका सहन को ज़ायरीन और नमाजियों से खाली करा के बंद कर दिया। मताफ में तवाफ रुक गया। ज़राए के मुताबिक मस्जिदुल हराम को स्प्रे के लिए बंद किया गया। खाना काबा को बंद करने का इक़दाम मुफ्ती फारूक अल कादरी कहते हैं मस्जिदुल हराम को बंद करने की बजाय सेहत से मुताल्लिक़ हिफाज़ती इंतज़ामात करने चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी बोले, मुसलमानों को अल्लाह के घर से दूर न रखा जाए। मुसलमान इज्तिमाई तौबा, दुआ और नवाफिल अदा करें। नई सियासी सफबंदी। नून लीग के वफ्द की कराची में MKM क़यादत से मुलाकात। रंजिशें भुलाकर साथ चलने की पेशकश। शाहिद खाकान ने कहा, नून लीग ने अपने दौर में कराची में एक स्टैब्लिश्ड खराबी के खिलाफ एक्शन लिया। मुत्तहिदा से जमहूरियत की मजबूती के लिए मिले। बहुत हद तक मामला तय पा गए। खालिद मकबूल बोले, नून लीग मुल्क नहीं हुकूमत के मुखालिफ है। हुकूमत गिराने का मुतालिबा नहीं किया। जज वीडियो केस में FIA ने ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को 10 मार्च दोपहर 3 बजे FIA हेडक्वार्टर्स तलब किया गया। एहसन इकबाल की 10 मार्च दिन 11 बजे और शाहिद खाकान अब्बासी की 9 मार्च को दोपहर 2 बजे तलबी। सितंबर 2018 में कहा था मुस्तहकम होने में 2 साल लगेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की एंकर पर्सन से बातचीत। कहा, अब इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की महंगाई कम होना शुरू हो गई। इस साल CPEC के 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाएंगे। फरवरी में सीमेंट की खपत बढ़ गई। तरक्याती फंड्स के इजरा और बरामदात में इजाफा हुआ। ख़वातीन को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इस्लाम सबसे ज़्यादा ख़वातीन के हुकूक की बात करता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने औरतों को हुकूक दिए। पहली खातून जज PP के दौर में बनी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। मजीद बोले, किसानों और मजदूरों को बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने 25 अप्रैल को पहले रोजे का ऐलान कर दिया। कहते हैं, आज तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बुलाया था। मुफ्ती मुनीब और मुफ्ती पोपलजई को भी दावत दी थी, लेकिन वो नहीं आए। रोयत हिलाल कमेटी ने 3-4 बार गलत तारीखें दी। एतराज करने वाले आए और समझें हम क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस पर सवाल उठा दिए। स्पेशल सेक्रेटरी का ओहदा तख्लीक करने की केस की समाअत जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स किए। मनपसंद अफसरान को नवाजने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी का ओहदा बनाया गया। क्या हुकूमत ऐसे चलाई जाती है? क्या कल पेशावर में सुपर सेक्रेटरी का ओहदा भी तख्लीक हो सकता है? इस्लामाबाद वालों को ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं देते? चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि कुछ नहीं करना तो कम से कम रिक्शा ही चला दें, खवातीन महफूज सफर कर सकें। 3.5 साल आपकी पार्टी की हुकूमत रही, तब क्या कर लिया? मेयर साहब, आप सिर्फ पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं। अदालत का मारगला की पहाड़ियों पर स्टोन क्रशिंग भी रोकने का हुक्म। CDA का अपने मुलाजमीन पर कोई कंट्रोल नहीं। क्लर्क चेयरमैन से ज्यादा ताकतवर है। रिपोर्ट्स में अच्छी अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं होता। माहौलियाती आलूदगी केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स इस्तफसार किया कि शहर को इतना फैलाया क्यों जा रहा है? क्या पूरे इस्लामाबाद को सनती जोन बनाना चाहते हैं? चेयरमैन CDA का सुप्रीम कोर्ट में बेबसी का इजहार। कहते हैं, जिनका तबादला करता हूँ वो हुक्म इम्तना ले आते हैं। वज़ारत खजाना का मार्केट मॉनिटरिंग का फैसला। ज़राए के मुताबिक खरीदो फरोख्त के स्केल मुतारिफ करा दिए गए। सेक्टर रेगुलेटर्स को मॉनिटरिंग प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल होंगी। सोने और कीमती पत्थरों के जेवरात की खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग होगी। रेगुलेशन का इत्तलाक रियल स्टेट एजेंट्स पर भी होगा। ताजर बरादरी किफायत शारी मुहिम में हुकूमत के शाना बशाना। लाहौर के बाद कराची में भी मार्केटें जल्द खुलने लगी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दोपहर 12 से 1 बजे खुलने वाली दुकानें 10 बजे खुल गईं। मार्केट सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोली जाएंगी। बिजली की भी बचत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
100 इंडेक्स 39,300 की सतह उबूर कर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कोयटा, कलात, ज़ियारत, दीरबाला में बर्फबारी हुई। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद और दीगर शहरों में बारिश, कई मकामात पर यालाबारी। पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच बारिश के बायस 15-15 ओवर तक महदूद। रावलपिंडी में ग्राउंड स्टाफ ने सर तोड़ कोशिशें करके फील्ड को खुश किया। ग्लैडिएटर्स की दावत पर ज़ल्मी की बैटिंग, इमामुल हक सिर्फ 7 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। डेरेन सैमी को पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी की जगह कोचिंग की जिम्मेदारी मिल गई। सैमी 2 साल के लिए टीम के हेड कोच मुकर्रर, नई जिम्मेदारियां संभालनी। वहाब रियाज को कप्तान बना दिया गया। मोहम्मद अकरम डायरेक्टर क्रिकेट और बॉलिंग कोच के तौर पर काम करेंगे। सैमी कहते हैं वो गुज़श्ता 2 सीजन में मुकम्मल फिट नहीं थे। रवां सीजन भी कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही। और पाकिस्तानी खवातीन हर शोबाए जिंदगी में खुद को मनवाने में मसरूफ। रवायती पख्तून घराने से ताल्लुक रखने वाली शहनाज कमाल हिजाब में रहकर कोचिंग करियर को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं, जिस पर उन्हें मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पज़ीराई भी मिल रही है। जेन्युइन जमहूरियत, एक सूडो और फ्यूडो जमहूरियत से पाकिस्तान के मसले हल नहीं होने। एक ऐसी जमहूरियत का ख्वाब देखना जाना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसे ऐवान का जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर कर रहा हो और आम पाकिस्तानी उन ऐवानों में बैठा हो, ख़ानदान ना बैठे हुए। एक ऐसा पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानियों के मसाइल से सिर्फ आगाही ना हो बल्कि उससे नबर्द आज़मा भी रहा हो। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान ताल्लुकात की एक बड़ी तारीख़ है। हम बहुत अरसे साथ भी चलते रहे हैं और 2 मुख्तलिफ जमातें रही हैं, तो हमारे दरमियान नज़रियात और इख्तलाफात भी मौजूद रहे, नज़रियात का तज़ाद भी मौजूद रहा है। लेकिन आज की महफ़िल से मुझे ये खुशगवार उम्मीद है कि हम एक मजबूत जमहूरियत के लिए अपनी सियासी मफादात को बाला तर कर रख कर और अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने के लिए आमादा नज़र आते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के रहनुमा सीनियर नायब सदर शाहिद खाकन अब्बासी साहब भी, एहसन इकबाल साहब भी यहाँ आए हैं, साबिक़ गवर्नर साहब भी आए, सारे साथी आए हैं यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान की आवाम को इस कैमरे की मौजूदगी में। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हम सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर हम कराची आए हैं और MQM से मुलाकात की है। ये मुलाकात हुकूमत के एक इत्तेहादी जमात से नहीं बल्कि जमहूरियत के हमारी एक हमसफ़र जो 32 साल से हम जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में हुकूमत भी इकट्ठे भी रहे हैं, सियासी इख्तलाफात भी रहे हैं, लेकिन आज मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए हमने आज MQM के यहाँ पर मुलाकात की अपने भाइयों से, जिनसे हमारे कई अशरों के ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, सियासी ताल्लुकात भी हैं और एक बड़े अच्छे माहौल में तमाम मुल्की मामलात पर गुफ्तगू हुई। और हमने अपनी तशवीश का इज़हार किया कि आज जो मुल्क में जमहूरियत को ख़तरात लाहिक हैं, जो मईशत को ख़तरात लाहिक हैं, उनके हल के लिए हम किस तरह मिलकर एक कोशिश कर सकते हैं। हमने अपने ख़यालात का इज़हार किया, मकबूल साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और हमने उन ख़यालात में बड़ी हद तक हम आहंगी पाई है। तो यही एक सफ़र है जमहूरियत का, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ एक जमहूरियत में है
और ऐसी जमहूरियत जो आइन और कानून के मुताबिक हो। यही हमारा बयानिया हमेशा से रहा है, आज भी यही है, इंशाअल्लाह कल भी रहेगा। हम इक़्तिदार की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं करते, बल्कि जो गवर्नेंस का तरीक़ाकार है, जो मॉडल हमने माजी में अपनाए हैं, वो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके।